और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा कि DE समांतर क्या है OQ और DF समांतर है OR। तो दर्शाइए कि क्या EF समांतर QR है कि नहीं है। तो यहाँ पे आकृति दिया है 6.20। तो देखिए ये हमारा आकृति है 6.20। PQR एक त्रिभुज है, उसमें से QO एक छोटा त्रिभुज है, फिर इसमें त्रिभुज डिवाइड करके बटा हुआ है। ठीक है, अब इसी को हमको दर्शाना है कि जब DE समांतर है OQ के। देखिए कहाँ पे DE है, तो देखिए D और E समांतर है OQ के, यानी कि ये और ये समांतर है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा लेकर आ चुके हैं, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रहा, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा, DE समांतर क्या है, DE समांतर। ये सब क्या है, प्रश्न से दिया हुआ है, ये प्रश्न से हमें दिया हुआ है। क्या है, प्रश्न से हमें दिया गया है। ये सभी जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, DE समांतर OQ। तो देखिए D कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ ये वाला बार, ये जो समांतर है किसके समांतर है, इसके समांतर है। समझ में आया ना, ये इसके समांतर है। फिर उसके बाद है DF। तो देखिए D यहाँ पे है और EF यहाँ पे, ये समांतर है किसका, OR का, ये वाले भाग का समांतर है, इसके समांतर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको दर्शाना है कि EF। तो देखिए E यहाँ पे है और F यहाँ पे है, ये वाला भाग। अब कहा कि ये जो समांतर है किसके समांतर है, QR के। अब बताइए कि E क्या समांतर होगा, यही चीज़ हमको दर्शाना है। अगर हम पिक्चर लें तो यहाँ से अगर पिक्चर को हम कट करते हैं, निकालते हैं इसमें से पिक्चर, तो हमारे पास पिक्चर ये आता है। ध्यान से देखना है, क्या आएगा, PQ, क्या आएगा, PQR। और यहाँ पे एक रेखा खींचा हुआ है, जिस रेखा का नाम है E और D। ठीक है, क्या है, E और D। समझ में आया ना। और सॉरी यहाँ तक आया ना, तो यहाँ पे F हो जाएगा। सॉरी, यहाँ देखिए इस फिगर में देखिए, यहाँ से यहाँ F है ना, E और F, तो यहाँ पे EF हो गया। अब हमको करना क्या है, हमको इसी को समांतर करना है। तो हमें समांतर क्या करना है, दिया हुआ है तो क्या है, तो EF समांतर QR है। हमको यही बताना है कि समांतर है कि नहीं। ठीक है, तो इसको समांतर करने के लिए आपको यहाँ से देखिएगा तो क्या बन रहा है, ये इसके बराबर होगा इसके, ये इसके बराबर होगा इसके, यानी कि दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए EF समांतर P में हम क्या देखेंगे, तो हम यहाँ से बना सकते हैं कि यहाँ पे PE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PE बटा में E और Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EQ बराबर। अब इसमें क्या बनेगा, P और F, क्या बनेगा, PF बटा में क्या बनेगा, FR। इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको तो हम लिख ही सकते हैं। अब हमको क्या सिद्ध करना है, ये समीकरण में हम तो पता कर लिए, अब हमको पता करना है पुनः क्या करेंगे, अब DE देखेंगे। क्या है, DE समांतर है OQ के, किसके, OQ के समांतर है। तो आपको पिक्चर भी समझना चाहिए ना। देखिए OQ समांतर है ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पिक्चर को ध्यान समझिएगा। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, आपको हम बताते हैं जी, एक मिनट। हाँ, ये जो पिक्चर, यहाँ से इसको बंद कर दीजिए, तो आपको इधर वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पिक्चर दिखाई देगा। तो यानी कि ये पिक्चर को लेने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, एक ही पिक्चर, आप ध्यान समझिएगा।
ये ऐसे वाला पिक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू, यहाँ पे हो जाएगा ओ, और यहाँ पे एक बिंदु था जिसका नाम था ई और यहाँ पे था डी। अब थोड़ा सा अब समझ में आएगा, देखिए पी क्यू ओ ई डी, ठीक है। आप ऊपर वाला पिक्चर इस वाले को, जब इधर से इस वाले पिक्चर को लीजिएगा ना, ये वाले पिक्चर, इसमें समांतर कर रहा है ई डी, देख लीजिए डी ई समांतर क्यू, तो यहाँ से डी डी आ गया और क्यू आ गया। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसमें आप लिख सकते हैं पी ई, तो इसमें आप इसको बटा लिख सकते हैं ना, तो पी ई बटा में ये क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई क्यू बराबर, उसी तरह से पी डी हो जाएगा, क्या होगा पी डी, अब बटा में क्या हो जाएगा डी ओ हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको क्या मान लीजिए, यहाँ से आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब एक और आपको समांतर करने के लिए कहा था, वो समांतर क्या है, तो वो समांतर है, देखिए डी, तनका क्वेश्चन को नीचे करते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे डी ई समांतर है ओ आर का, तो डी समांतर लेने के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे इधर से, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, यहाँ से ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ से हम त्रिभुज लेते हैं, आइए इसको इधर से समझते हैं, यहाँ समझ में आएगा। ये है, उसके बाद ऐसे हैं और यहाँ से ये रेखा लिया हुआ है, ठीक है। इसका मान क्या है P, इसका मान O, इसका मान R, और यहाँ से जो ये रेखा कट रहा है, ये रेखा का नाम क्या है, इसका नाम D और इसका नाम F है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इस फिगर में क्या कर रहा था कि DE समांतर है किसका, OR का, तो देखिए OR ई समांतर है, किसके समांतर है, इसके समांतर होगा, तो ये और ये भुजा क्या होगा, बराबर हो जाएगा किसका, इसके, और इसके भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस भुजा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं इस यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी डी और बटा में डी ओ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी डी बटा में डी ओ लिखेंगे बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पी एफ क्या बनेगा, पी एफ बटा में हम लिख सकते हैं एफ आर। इसको समीकरण आप दो तो मान ही सकते हैं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो आप दो मान ही सकते हैं। चलिए अब मानने के बाद अब यहाँ पे दो समीकरण हमें निकल के आ गया, एक समीकरण ऊपर में यहाँ पे और एक समीकरण यहाँ निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों समीकरण का तुलना कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तुलना करने से, तो तुलना करने आता है, 2 गुणा में तुलना कीजिए, तो ये मोटा है ये पतला है, तुलना कर रहे हैं ना, उसी तरह से इसको तुलना कीजिए। तो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण हमको आया है पी ई बटा में ई क्यू, क्या है पी ई बटा में ई क्यू बराबर पी डी और बटा में डी ओ। और दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण यहाँ पे है, क्या है पी डी बटा में डी ओ बराबर पी ई और बटा में यहाँ पे आर था, ठीक है, यहाँ पे एफ आर। और इसमें तुलना कीजिए, आपको क्या क्या आपको कॉमन लग रहा है, तो ध्यान से देखिए पी डी डी और डी ओ, तो तुलना करके दोनों को हटा दीजिए। जब दोनों के तुलना करके हटाइएगा तो आपके पास क्या क्या बच गया, तो आपके पास बच गए यहाँ पे पी ई बटा में ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी ई बटा में एफ आर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। और हमें क्वेश्चन क्या कहा था, हमें क्वेश्चन कहा था कि बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है, तो जब बिल्कुल है, जब ये समांतर जब लिए हैं तभी ना पी क्यू पी ई और बटा में ई क्यू आया, तो इसके बराबर ये आएगा, तो इसके बराबर ये आएगा नहीं, तो हमें ये प्रूव करना था, तो ये प्रूव कर दिए, यानी कि ई पी ई बटा में ई क्यू और पी ए बटा में एफ आर आ गया, जो कि यहाँ पे आ गया,
और ये हमारा समांतर हो रहा है। किसके समांतर हो रहा है? तो ये समांतर कर रहा है ई एफ बटा में क्यू आर को समांतर कर रहा है। समझ आया ना? तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 6 नंबर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अब 6 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा कि क्रमशः ओ पी, उसके बाद ओ क्यू ओ आर पर स्थित है। बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है कि नहीं है। आपको बी सी समांतर क्यू आर आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए आपके पास ये फिगर ये रहा, क्या है? त्रिभुज ओ पी क्यू, क्या है? ओ यहाँ पे क्यू आर है, क्या है? ओ क्यू आर। एक छोटा सा त्रिभुज बीच में क्या है? ए बी सी, और बीच ओ बिंदु काट रहा है, केंद्र ओ पे काट रहा है। ठीक है, तो हमको दर्शाना है कि बी सी समांतर क्यू आर। तो देखिए बी सी कहाँ पे? ये रहा, बी सी समांतर किसका है? क्यू आर के, यानी क्यू आर कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो हमें पिक्चर ये वाला लेना है, छोटका वाला पिक्चर हमें लेना है। चलिए कौन सा पिक्चर? ये वाला। तो चलिए हमको सिद्ध जो करना है आपको हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये सब क्या है? दिया गया है, ये सभी हमको दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है ये वाला बी सी समांतर क्यू आर है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करने, यही चीज़ सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए ना सबसे पहले आप फिगर को समझिएगा ध्यान से, ध्यान से आप यहाँ पे समझिए। आपको बी सी, तो पहले पकड़िए बी सी कहाँ पे है? ये वाला लाइन, और इसके बाद क्यू आर कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन है। तो यहाँ से त्रिभुज बनेगा, ऐसा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जिसका नाम है ओ, उसके बाद इसका नाम है क्यू, उसके बाद नाम है इसका बी सी का रहा है ना, बी सी। तो यहाँ पे क्यू आर, तो यहाँ पे हो गया क्यू, यहाँ पे हो गया आर, और ये जो लाइन है वो कटा हुआ है, इसका नाम है बी और सी। यही चीज़ हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ तभी होगा जब ये दोनों का मान बराबर होगा इसके सामने वाले के मान के। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए धनाधन। चलिए धनाधन सिद्ध करने से पहले अब इस फिगर में आपको क्या दिखाई दिया? ओ बी। क्या दिखाई दिया? ओ बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ओ बी बटा में बी क्यू, क्या हो जाएगा? ओ बी बटा में बी क्यू। ये बराबर होगा किसका? ओ सी का, अब बटा में सी आर का। इतना तो बराबर होगा ना, यहाँ तो आप जान गए। अब हम आगे क्रियाकलाप में हम क्या कहेंगे कि हम जानते हैं पुनः हम क्या जानते हैं? प्रमेय संख्या से, प्रमेयानुसार आप क्या जानते हैं? ए बी, क्या है? ए बी समांतर पी क्यू, क्या है? ए बी। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ देखिए इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रमेय से ए बी समांतर पी क्यू है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। तो जब यहाँ से सब समांतर का आना तब क्वेश्चन को देखिए, ए बी पकड़िए, ए और बी ये वाला भाग को, ये वाले भाग समझा रहा ना। तो देखिए ए बी समांतर पी क्यू, ध्यान से समझिएगा ये वाले पिक्चर को। यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, और ये वाला। जब इस पिक्चर को आप समझिएगा ना तो आपको समझ में ये आएगा कि तनका कॉपी को ऐसे वीडियो कैसे घुमा के देखिएगा तो आपको यहाँ से एक त्रिभुज दिखाई देगा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। आपको ये और ये बराबर होगा, फिर ये बराबर होगा। तो आप इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो आप इसमें लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? पी ए, क्या लिख सकते हैं? पी ए
बटा में AC, या इसको OA बोल सकते हैं, PA। तो इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, आप इसको लिख सकते हैं PA बटा में AO। आई बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो यहाँ देखिए OB के क्या होगा, OB के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OB, चाहे इधर से ऐसे लिखिए QB बटा में BO। इसको क्या लिख सकते हैं, QB बटा में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आप क्या मान लीजिए, यहाँ से इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको एक और चीज़ बताना है, क्या बताना है, तो आइए थोड़ा सा बैक, AC समांतर PR। अब इसमें देखिए AC कहाँ है, पकड़िए, यहाँ पे A है, ये वाले भाग। अब त्रिभुज इधर देखे थे ना, अब त्रिभुज आपको अब देखना है, त्रिभुज इधर वाला देखिए, AC ये है और PR ये है, यानी कि आपको इधर वाले त्रिभुज को ध्यान समझना है, ये वाले त्रिभुज के बारे में वो कह रहा है। अब ये वाले त्रिभुज के बारे में आपको कह रहा है, तो इस वाले त्रिभुज में आपका क्या हो जाएगा, O तो रहेगा, C रहेगा, तो OC हो जाएगा। तो आइए अब इसको समांतर करने के लिए अब आप यहाँ लिखिए कि AC समांतर PR में, तब PR में क्या हो जाएगा, AC समांतर PR में। आइए बैक, तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए PA बटा में AO लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आइए नीचे में लिख दीजिए, क्या लिखना है, PA बटा में AO। इस समांतर किसका होगा, तो ये समांतर होगा OC समांतर CR का, किसका, CR का। तो यहाँ पे आपको लिखना है OC समांतर किसका हो जाएगा, CR का। और यहाँ से समीकरण को क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पता है कि यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण को तुलना कीजिए। तो लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या समझ में आया। अब इस समीकरण को देखिए और इस समीकरण को देखिए, आप आपको समझिए कि इसमें क्या कह रहा है, और जो चीज़ सिद्ध करने के लिए कह रहा था वो हुआ कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमको सिद्ध क्या करना था, तो हमें तो सिद्ध करना था BC और QR है कि नहीं। तो आइए बैक आना है आपको सिद्ध ये वाला करना था कि BC समांतर है QR के, तो QR के तो OB, यानी कि OB BQ, हमको यही चीज़ सिद्ध करना था, यही चीज़ हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। या तो इसको समांतर करिए, चाहे समांतर के रूप में इसको सिद्ध करना था, यही ना करना था। तो हमारे पास 2 समीकरण निकल कर आ चुका है। अब इस समीकरण में तुलना करने के लिए कर रहा था, तुलना कीजिए PA AO। तो देखिए PA यहाँ पे भी है, PA AO यहाँ पे भी है, तो दोनों बेचारों को हटाइए, ठीक है, आप लोग जाइए, आप लोगों का काम नहीं है। तो हमारे पास इधर क्या बच गया, QB, क्या बन गया, QB और BO। तो इसको हम क्या लिखेंगे, QB बटा में BO बराबर, इधर बच गया OC बटा में CR। जब इसको तुलना कीजिएगा ना, तो इसको आप उलट पलट कर कुछ भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं BO बटा में BQ लिख सकते हैं, और इसको OC बटा में CR लिख सकते हैं। देखिए इस तरह का जब त्रिभुज बनेगा ना, हमें सिद्ध यही करना था, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे ये सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, तो सिद्ध हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, आप कहिए कि सर यहाँ पे OB है, BQ है, और यहाँ पे तो आपका आंसर आया QB में आ गया। तो देखिए आप इसको BQ लिखिए या QB लिखिए, या OB लिखिए या BO लिखिए, या इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, बात बराबर है। कैसे बराबर है, नाक आपको छूना है, बाएं हाथ से छूइए चाहे दाएं हाथ से छूइए, नाक तो छूना ही है। तो ये यहाँ पे आप जब इसको
इस पिक्चर में, चाहे इसी पिक्चर को ले लीजिए, आप इस पिक्चर को इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। इधर से लिखिएगा तो क्यू भी हो जाएगा, इधर से लिखिएगा तो ओ भी हो जाएगा। उसी तरह से इधर से लिखिएगा तो आर सी हो जाएगा, इधर से लिखिएगा तो ओ सी हो जाएगा। बात तो सेम ही है, बस आपका बनाने का नियम थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्वेश्चन आंसर सब सेम ही है। ठीक है, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।